देखो, देशांतरीय स्थिति और ये समय का निर्धारण कर रहे थे, और उसमें आपको मैंने बताया था कौन सा समय, स्थान। तो स्थानीय समय से अपन कोई भी काम नहीं कर सकते, सबसे बड़ी दिक्कत यही है उसमें। कहीं पर भी अपन जाएंगे तो यानी वो क्या है, यानी समय पर काम में नहीं हो, सबका अलग अलग समय होता है। और ये स्थानीय समय क्या, हम सूर्य को देख के पता लगाते हैं? क्या सूर्य सब जगह एक ही टाइम में दिखाई देता है या अलग अलग? तो स्थानीय समय भी क्या होगा, अलग, हर स्थान का क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अब इस स्थानीय समय से कल आपको मैंने बताई भी थी कि कैसे समस्या आती है, तो वो समस्या के बारे में अब हम क्या है कि मानक समय की बात करते हैं। स्टैंडर्ड टाइम आता है, यही इसके बारे में कि मानक समय की कैसे निर्धारित किया गया, और हमारे भारत का जो मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम जिसको अपन, कि एक देश एक समय को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले 1884 में, कभी, हाँ, कि 1884 में अंग्रेजों का बोलबाला था, लगभग पूरी दुनिया को अंग्रेजों ने नियंत्रण में ले रखा था। तो इन्होंने 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है को कह दिया कि ये इंग्लैंड के लंदन से गुजरती है, और लंदन में भी एक क्षेत्र है ग्रीनविच। कौन सा क्षेत्र हो गया, ग्रीनविच, कि उस ग्रीनविच क्षेत्र से गुजरती है, इसलिए इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसका नाम ही क्या कर दिया गया, ग्रीनविच। कि पूरे दुनिया में समय का कैलकुलेशन है वो ग्रीनविच से होगा, उसको 0 डिग्री देशांतर रेखा को किसका दर्जा दिया गया, ग्रीनविच। इसको आधार बनाते हुए 15-15 डिग्री के अंतराल पर मानक देशांतर बनाए गए। कितने कितने डिग्री के अंतराल पर है, मतलब अब 1 2 3 नहीं होगा, सीधो 0 के बाद सीधा कौन सा आएगा, 15 के बाद 30 के बाद 45 के बाद 60 के बाद, ऐसे पूर्व में 180 देशांतर हैं। इनको 15-15 में डिवाइड करेंगे, टुकड़े करेंगे, तो बताओ कितने मानक देशांतर हो जाए, कितने, 12 होंगे। 12 तो कौन सी दिशा में हो जाएंगे, पूर्व, और 12 ही कौन सी दिशा में होंगे, पश्चिम। 12 और 12 कितने हो गए, 24। 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती, 1 घंटे में 24 देशांतर घूमती। हाँ, 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है, अरे 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है, 15। कितने देशांतर है, 15। 2 घंटे में 30। तो इसका मतलब 24 घंटे में कितने मानक देशांतर घूमेगी, 24 घंटे में मुझको 360 का मतलब कितने मानक देशांतर है, 24। 15 के अंतराल पर कितने हो गए, तो वही 24 घंटे आ गए इसमें। अब इसमें कोई भी देश होगा, उसके मानक के समय के निर्धारण के लिए बड़ा यही इंटरेस्टिंग है कि क्या कहां पर मानक समय किस तरीके का होगा। ये जैसे उत्तरी अमेरिका और कौन सा महाद्वीप हो गया, दक्षिणी। कहीं ग्रीनलैंड से नहीं निकालना है इनको, है ना,
यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा एक द्वीप आता है जिसका नाम क्या है? ग्रीनलैंड। इसके बाद ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड का जो भाग आता है, ये अफ्रीका का भाग, मतलब यूरोप के बाद अफ्रीका। और फिर हमारा कौन सा देश है? भारत। भारत का जो भाग अपन ने लिखा, ये यहां पर एक ग्रेट ब्रिटेन है, मतलब लंदन का जो क्षेत्र। और ये हम देखेंगे कि 0 डिग्री है। कितना डिग्री है? 0। कि 0 डिग्री का जो भाग आता है, और 0 डिग्री का मतलब कौन सी रेखा है? ग्रीनविच रेखा। ये 0 डिग्री देशांतर, जिसको हमने ग्रीनविच रेखा नाम दिया। इसी प्रकार से इधर ये भी 0 डिग्री। ये बोलो कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ये यहां पर ग्रीनविच क्षेत्र, लंदन का क्षेत्र है, यहां से गुजरती है। इसको ध्यान में रखते हुए ऐसे ही एक 180 डिग्री भी आता है, जिसको IDL के नाम से जाना आता है, जो सीधी नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी। इससे तिथियों का निर्धारण होता है। इसको कहते हैं हम अंतरराष्ट्रीय तिथि। सोमवार, मंगलवार, बुधवार होता है ना, वो इसी से होता है IDL, अंतरराष्ट्रीय तिथि। ये तो हमने लिखा है कि इस 0 डिग्री को आधार मानते 15, 30, 45, 60, 75, 90 ऐसे मानक देशांतरे बनाए। कभी आप डायरी खरीदते हो तो डायरी में कई बार विश्व का मानचित्र बना हुआ होता है, और उसमें विश्व ऊपर घड़ियां बनी हुई होती है। वो यही होता है मानक समय। तो ये कहा गया कि 15 डिग्री के अंतराल पर मानक देशांतर बनाए गए। मतलब ये जैसे अपन ने लिखा कि ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका है, और इसमें जो 15-15 के अंतराल पर जो बनाएगी, ये जैसे अपन ने लिखा, ये कितना डिग्री हो गया? 0। 0 के बाद 15, फिर 30, 45, 60, 75 ऐसे चलेगा ना, कि ये जैसे 15 लिख दिया, 30 लिख दिया, 45 लिख दिया, 60। मतलब समझ गए इसका? इधर 180 थी, इधर भी 15, 30, 45, 60 ये है। अब क्या निर्णय लिया आता है? निर्णय यह लिया गया कि एक पहले दिन तो समय अपने को मानना ही पड़ेगा। यह कह दिया कि 0 डिग्री पर जब 12 बजे तो आप पूर्व की तरफ जाओगे तो समय बढ़ेगा, पूर्व की तरफ समय क्या होगा? बढ़ेगा। और पश्चिम की तरफ समय क्या होगा? घटेगा। अगर जब 0 डिग्री पर 12 बजे हैं तो उस समय 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितने बजेंगे? +1 या -1? +1, मतलब 13 बजेंगे। और 30 पर +2, मतलब 2 बज गए, या जिसको 14 लिखेंगे। इधर कितने होंगे? 3। 3 के बाद कितने हो जाएंगे? 4। इसी प्रकार से अगर 75 होगा तो कितने बजेंगे? 5। 90 होगा तो कितने बजेंगे? 6। ऐसे समय, इसका पूर्व की तरफ समय क्या होता है? तो बताओ, अगर 0 डिग्री पर 12 बजे तो इस पे कितने बजेंगे?
11 माइनस 1, इधर कितने बचेंगे 10 और 9 और अब इसका मतलब क्या है कि जिस देश में से, ये 1884 की बात बता रहा हूं आपको, जिसने समय का आविष्कार किया वो यही कह रहा था, सभी को विश्व का मानचित्र दे दिया और कह दिया अपने अपने देश ढूंढ लीजिए तुम सब, है ना, और कह दिया कि जिस देश में से 15 के अंतराल पर जो मानक देशांतर रेखा गुजरती है उसी से वो अपना क्या ज्ञात करेगा, समय। जैसे उदाहरण के रूप में मैंने लिखा कि एक देश है इटली, जिसकी देशांतरीय स्थिति 8 डिग्री पूर्वी देशांतर से 18 डिग्री पूर्वी देशांतर। बताओ वो कितने डिग्री से अपना मानक समय ज्ञात करेगा? उदाहरण से बता रहा हूं आपको, बोलो कितने से समय ज्ञात करेगा? 15 से। जब लंदन में 12 बजेंगे उस समय इटली में कितने बजेंगे? अब पूरे इटली को 8, 9, 10, 11 से समय नहीं ज्ञात करना, यानी किससे ज्ञात करना है? 15 डिग्री। और पूरे इटली का समय 1 हो गया। पूरे इटली का समय क्या हो जाएगा? पूरा देश एक ही समय से चले। जैसे एक दूसरा देश हमने लिखा, जैसे सऊदी अरब है, उसका मान हम लिख देते हैं जैसे 28 डिग्री पूर्वी देशांतर से 68 डिग्री पूर्वी देशांतर। एक काल्पनिक रूप से मैंने मान लिखा है 28 से 68 डिग्री पूर्वी देशांतर। बताओ इससे कितने मानक देशांतर गुजरते हैं? कभी 2 कभी 3, बताइए कौन कौन से गुजरते हैं? 30, 45 और 60। अगर वो देश 30 से समय ज्ञात करता है तो बताइए कितने घंटे आगे होगा? 1 या जीएमटी से कितने घंटे आगे होगा? 1 या 2? 2। 45 से ज्ञात करेगा तो 3, 60 से ज्ञात करेगा तो 4। तीनों से तो ज्ञात करेगा नहीं, एक से उसको समय ज्ञात करना है। बताओ कौन से ज्ञात करेगा? 45 से क्यों ज्ञात करेगा? क्यों है वो बीच में? ऐसा कोई नियम नहीं है, बीच वाला नियम तुम ही बना रहे हो। हाँ, शायद भारत का ही तुमने बीच वाला ही बना रखा है ना। हाँ, ऐसा कोई, उसकी इच्छा है वो किसी से भी समय ज्ञात कर सकता है, ऐसा कोई भी नहीं। उस देश के लोगों पे निर्भर करेगा वो 30 से मिलाएं, 45 से मिलाएं या 60 से मिलाएं, लेकिन इनमें से उनको मानक देशांतरे बनाना। अब हम भारत की बात कर लेते हैं। भारत की जो देशांतरीय स्थिति अपन लिखते हैं कितने डिग्री से शुरू होती है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25, यही होती है। बताओ भारत से कितने मानक देशांतर गुजरते? बताइए भारत से कितने मानक देशांतर गुजरते हैं? 2 कौन कौन से? 75 और 90। अगर भारत 75 से समय ज्ञात करता है तो कितने घंटे आगे होता है? कितने? और 90 से ज्ञात करता है तो 6। ये 1884 में अंग्रेज ज्ञान बांट रहे थे सबको कि अपने, जैसे मैंने टाइम का आविष्कार किया और तुम सब अलग अलग देशों के प्रतिनिधि हो। कोई नॉर्वे का है, कोई स्वीडन का है, कोई डेनमार्क का है, कोई इटली का है। उस समय पाकिस्तान नहीं था ना। हाँ, कोई अफगानिस्तान का है, कोई रसा का है ना। हाँ, तो अलग अलग देशों के प्रति, और सब ध्यान से सुन रहे थे, सबको बड़ा अच्छा लग रहा था। और फिर उन्होंने कहा कि भाई सबको टाइम मिल गया, तो सबने कह दिया हाँ जी मिल गया। कि देख लो अगर किसी देश कोई बच गया है जिसको टाइम नहीं मिला, तो छोटे गरीब देश रह गए कुछ। और गरीब आदमी क्या होता है? वो शांत आदमी होता है, शांत स्वभाव का आदमी। उसको पता है कि मेरी कहीं सुनवाई तो होनी है नहीं, तो चुपचाप साइलेंटली बैठा रहा। लेकिन बार बार कहा गया कि कोई टाइम के बिना रह तो नहीं गया है, तो धीरे धीरे ऐसे हाथ ऊपर कर दे। जैसे कई बार कहीं मैंने कहा किसको क्वेश्चन आ रहा है, तो आ रहा है, वो डर, उसको लग रहा 5-7 गांव में पहले था उसकी, है ना।
तो वो ऐसे करता है, ऐसे कर रहा था, तो देख लिया। अब एक ऐसा देश जिसका मान है 78 से 88 डिग्री पूर्वी देशांतर, बताओ इसमें से कितने मानक देशांतर गुजरते? एक गुजरता है या नहीं गुजरता है? एक भी नहीं है। एक तो होगा नहीं है। ये ऐसा ही कोई देश आ गया बीच में, और वो कोई अलग नहीं था, हमारा ही पड़ोसी देश था, जिसका क्या नाम था? श्रीलंका। श्रीलंका था, वो ऐसा ही देश था जिसके पास में वो था, और उसका 78 से 88 था। जब उसको देख लिया गया, हाथ खड़े कर रहा था, तो क्या बता भाई तेरी क्या समस्या? कि साहब हमारी तो बहुत बड़ी समस्या। आपने जो 15 का पहाड़ा बोला ना, वो 15 का पहाड़ा इतना फास्ट दौड़ करके गया, एक टांग तो हमारे इधर रखा, दूसरा इधर रख दिया, हमारे तो रुका ही नहीं, कूद गया क्या वो ऊपर से। तो हम तो पहले बिना टाइम के थे, अब भी बिना टाइम के रह गए। कि क्या हुआ? कि देख ये है हमारा मान, तो तुम्हारा 15 का पहाड़ा कहीं रुकता हुआ नजर आ रहा है? कि यार नहीं रुका। अब एक आदमी ने इतनी मेहनत की, एक छोटे से देश ने पानी फेर दिया एक झटके में, कि तेरा टाइम तो खराब है। कि हाँ सारे, तू कह रहा सारे देशों को बांट दूंगा, हमारे को तो बांटा ही नहीं, हम तो बिना टाइम वाले रह गए। तो देखो जो आविष्कार करते हैं वो बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी होते हैं। उसने फट से दिमाग लगाया और कहा कि चिंता मत कर, तेरे को भी देते हैं। कि ये अंतराल 15 की बजाय हम कितने डिग्री का कर देते हैं? 7। और 7.5 भी ऐसे नहीं चलेगा, उसमें भी नियम लगाना पड़ेगा। 7.5 गुणक कि तेरे पास में कौन से मानक देशांतर है? कि मेरे पास में, अब बताओ इसके पास में पश्चिम में कितना मानक डिग्री हो गया? 75। और पूर्व की तरफ कौन सा हो गया? 90। तो एक काम करना है कि तेरे को यह है कि 75 में पश्चिम वाले में 7.5 जोड़ना है। बताओ 75 में 7.5 जोड़ोगे तो कितने आएंगे? और 90 में से आपको कितने घटाने हैं? 7। तो भी कितने आएंगे? 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 7.5 घूमने में कितना लगेगा? 30 मिनट। कितने मिनट लगेंगे? 30। हाँ कि 30 मिनट है ये कि 13 मानक देशांतर होगा कितना डिग्री? 60। कि पूर्व पश्चिमी तो कोई तो होगा ही। तो ये 13 मानक देशांतर कितना डिग्री हो गया? 60। अब बता कि ये गुजरता है कि नहीं गुजरता है? कि ये तो गुजरता है। अब देख लो इसमें से ये 82.5 गुजरता है या नहीं गुजरता है? तो क्या 13 मानक समय यही होगा? मानक देशांतर कितना डिग्री होगा? 82.5 डिग्री होगा। अब अगर 5 घंटे से समय ज्ञात करते हैं तो कितने घंटे आगे होते हैं? ये 75 डिग्री से समय ज्ञात करते हैं तो कितने घंटे आगे होते हैं? 90 से ज्ञात करते हैं तो अगर 82.5 से ज्ञात करेंगे तो कितने होंगे? अब ये 82.5 किसका मानक देशांतर हुआ? क्या 82.5 भारत से गुजरता है? भारत ने भी कितने डिग्री को आधार बना लिया? 7.5 भारत से गुजरती है। पहले भारत का 1947 से पहले 75 डिग्री मुंबई वाला एरिया, और एक समय अंग्रेजों ने 90 डिग्री भी बनाया था जो कोलकाता का क्षेत्र था उससे। आजादी के बाद 1947 में भारत ने अपना जो मानक देशांतर है वो कितने डिग्री को बनाया? तो ये यहां पर अप्पड़ ने लिख दिया कितना डिग्री हो गया? 60। जो मानक देशांतर भारत का है वही मानक देशांतर बताइए कौन से देश का है? दोनों का सेम टाइम है। ये इसको GMT बोलते हैं, ये IST है, इसको बोल दिया आता है IDL, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या दिनांक रेखा अपन कह सकते हैं। जो मानक समय भारत का वही मानक समय कौन से देश का है? अब बताओ भारत कितने घंटे आगे हुआ GMT से? कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटा क्या है आगे? 5.5 घंटा आगे कौन सा देश हो गया? यानी हमारा भारत है। यानी वो कितने घंटे आगे है? भारतीय मानक समय की जो वेधशाला है उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट कौन से स्थान पर स्थापित की गई? हाँ कि नैनी नामक स्थान है, वहां पर भारतीय मानक समय है, यानी इसकी वेधशाला है, यानी ये स्थापित की गई। जो कितने घंटे आगे हो गया? 5.5।
बताओ, भारत अपना मानक समय बदल सकता है या नहीं बदल सकता? बदल सकता है? क्या श्रीलंका अपना मानक समय बदल सकता है? बोलो। श्रीलंका ने। भारत तो बदल सकता है कि भारत के पास में कितने मानक देशांतर हैं। पहले भी भारत ने बदला है, चाहे वो ब्रिटिश भारत था उस समय। हाँ, अब भी बदल सकता है जब भी इसकी इच्छा होगी। और कई बार जब आप संसद में जो स्पीच चलता है तो कभी कभार 12-6 महीने में कई बार 1-2 कार्रवाई ऐसी होती है जिसमें एक बहुत अच्छा बोलने वाला आदमी भी मिल जाता है। बाकी तो अपनी संसद और विधानसभा में, लोकसभा में और विधानसभा में देख लो किस तरीके के लोग बोलते हैं। तुम्हारे कितने मुद्दे उठाए जाते हैं? कभी उठाया? जिन लोगों को तुम चुन चुन करके भेजते हो वो केवल खुद की बातों में लगे हुए हैं, बस एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने में लगे हुए, और उनको कोई लेना, जनता जाए बाढ़ में, उनको पता है जनता को लड़ाओ, फूट डाल दो और क्या करो, राज। इसलिए जब जब भी चुनाव होते हैं तो नेता नहीं लड़ते हैं, तुम्हारे घर वाले लड़ते हैं। घरों में फूट पड़ जाती है वोट के नाम से। पड़ती है या नहीं पड़ती है? वो फिर शादी विवाह में निकालते हैं उसका कि मैं नहीं जाऊंगा उसके ब्याह में, ये है ना। और नेता जाते हैं नहीं जाते हैं? उनका काम है फूट डालो और क्या करो, राज करो। ये दुर्भाग्य की बात है, इसलिए वो अपनी कोई भी क्या मुद्दा नहीं उठाएंगे। तो ये अब भारतीय मानक समय है या इसकी जो वेधशाला GMT से कितने घंटे आगे हो गया? 5.5 कैसे है? गुणा कर लो आप 4 से। जैसे 82 को गुणा करो 4 से, कितने मिनट आएंगे? 328। आधा डिग्री में कितना समय लगेगा? 2। टोटल कितने मिनट हो गए? नहीं समझे? 82.5 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 330। 330 मिनट को घंटे में बदल दो, बोलो कितने घंटे होंगे? कितने घंटे होंगे? भारतीय मानक समय की वेधशाला उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट कौन से स्थान पर है? नैनी। नैनी कौन से जिले में आती है? मिर्जापुर में। इलाहाबाद में नहीं है, इलाहाबाद के निकट कौन से स्थान पर है? मिर्जापुर। हाँ, कि इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान पर है, यानी मिर्जा, मतलब ये जैसे 2 जिले आपको बता रहा, ये दोनों जिलों की सीमा है। उसमें एक जिला हेडक्वार्टर है इलाहाबाद और दूसरा जिला हेडक्वार्टर है मिर्जापुर। और अब वो हम तीसरी बात करें, ये है नैनी। बताओ नैनी की भौगोलिक स्थिति कौन से जिले में? इलाहाबाद में है या मिर्जापुर में? लेकिन निकट कौन सा शहर है इसके? कौन सा शहर निकट है? ये इलाहाबाद इतना है और ये इतनी दूर हो, इसलिए यही लिखा था इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान। इलाहाबाद वही है जिसको प्रयागराज कह दिया जाता है। हाँ, कि इलाहाबाद है गई जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रयागराज, इसके नाम से जाना आता है। हाँ, पहले इलाहाबाद ही था, अब इसको क्या बोल देते हैं? क्यों प्रयागराज? क्यों? इलाहाबाद में क्या दिक्कत थी? प्रयागराज नाम क्यों किया गया? पहले प्रयाग था, तूने पढ़ा था कहीं प्रयाग था? अरे प्रयाग या संगम, जहां भी 2 नदियां मिलती है उसको प्रयाग या फिर क्या कहते हैं? संगम। तो संगम पहले भी था। प्रयाग मतलब ऐसे बहुत संगम है जहां 2 नदियां आपस में मिल रही, तो संगम भी बोलते हैं, प्रयाग भी बोलते हैं, लेकिन 2 नदियां जहां मिलेगी उसी। अब हमारे को वर्तमान में क्या पढ़ाई में परोसा जा रहा, वही सबसे बड़ी बात है। इलाहाबाद है, इसको अंग्रेजी में अलाहाबाद लिखा आता है, इलाहाबाद नहीं लिखा आता, इसको क्या लिखा आता है? अलाहाबाद। बस इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया गया? प्रयाग।
ये हमें परोसा जा रहा है वर्तमान। और इतना करने के लिए प्रयाग 400 करोड़ रुपए लगे। आप जब गूगल करोगे यानी ये सारी चीजें करोगे तो कितने करोड़ रुपए लगे हैं? 400। वो 400 करोड़ रुपए किसके लगे हैं? अपने ही पैसे लगे हो, लेकिन हमें नहीं पता है उस चीज का। और इस 400 करोड़ से क्या फायदा हुआ कि एक फायदा तो हो ही गया। वो फायदा मानी दुनिया की नजर में कि कट्टरता तो आई गई ना, दो खेमों में तो बट गया कि ये जात धर्म का है और ये धर्म, आपस में भिड़ा दो। पहले वाले अलग तरीके से राजनीति करते थे फूट डालने का, अब वालों ने एक नया तरीका है, जाति धर्म के नाम पे भिड़ा दो, लंबी राजनीति चलेगी। 400 करोड़ में एक अच्छा यूनिवर्सिटी बन सकता था, लेकिन वहां तुम पढ़ लेते तो तुम सवाल कर लेते। इसलिए सवाल करना ही नहीं है, तुम्हें केवल झंडा लेके भागना है। ये काम दिया है हमें, ऐसा काम दे दिया गया, कितना शानदार काम दे दिया गया। जागिए, इसलिए बहुत दयनीय। जब सरपंच के चुनाव आ रहे हैं तो जो आ रहा है उसको ये पूछिए तो कि तू यही काम करेगा। आज आप देख रहे हो कि स्कूल के नाम से आप गांव में घूमिए, एक डायरी बुकलेट छपा लीजिए कि स्कूल के हम कलर करवाना चाहते हैं। सरकारी स्कूल है, उसके क्या कर, तुम तो सरकारी स्कूल में जाना चाहते हो। हाँ, तुम्हारे बच्चे तो कहां जाएंगे तुम्हें ही पता है। हाँ, वही तो देनी क्या स्थिति दुर्गति होगी, देखना सब बंद हो जाएंगे ये अगर नहीं जागे टाइम पे। तो गांव में घूम लीजिए, लोगों की सोच इतनी बदल दी गई कि गांव में डायरी लेकर घूमिए कि स्कूल के ऑफिस के, या हम क्या है कि बच्चे खेलने के लिए हम क्या है सरकारी स्कूल में कुछ से खिलौने वगैरह लेके आ रहे हैं या स्कूल के कलर करवाना चाह रहे हैं। पूरे गांव में घूमिएगा, आपको 500 रुपए नहीं मिलेंगे। और हर आदमी, अरे अभी मेरी हालत खराब नहीं है, 20 रुपए है, तू ले जाए काम कर रहा। और एक दूसरे को आप चेक कर लीजिए कि एक धार्मिक स्थल बनाना है, क्या बनाना है, चाहे वो मंदिर है, चाहे मस्जिद है या गुरुद्वारा है। हाँ, अब जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है तो मंदिर निश्चित रूप से होगा। घूमिए, बात तांता लग जाएगा पैसों का। ये और पूछेगा, बोल उसने कितने दिए? 500, अपने लिए 1100। अगला जाएगा, कितने दिए उसने? 1100, अपने लिए कितने? 21। तो देख लीजिए कि जिस देश के स्कूल हैं, स्कूलों की छतें हैं, वो पानी से टपक रही है, और वहां के मंदिर मस्जिद धार्मिक स्थल है सोने चांदी से जड़े हुए हैं। तो उस देश का युवाओं का भाग्य देख लीजिए किस तरफ जा रहा है। ये है हमारे, न कोई हमारी उन स्कूलों की तरफ पे ध्यान नहीं दे रहा। तो बेटा ऐसी ही पढ़ाई आएगी। फिर जिस चीज में तुम जाना चाह रहे हो उसके लिए तुमने कभी सोचा कि जिस चीज के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, बीएड कर रहा हूं, बीएसटीसी कर रहा हूं, ये होगी कब तक? ये बचेगी या नहीं? 400 बंद हो गए। कितने स्कूल? 400 स्कूलें बंद हो गए। और अभी कल परसों का स्टेटमेंट और है, और भी बंद करने हैं अभी। तो ये तुम नहीं पूछोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, वो इतना। तो ये काम दिया है अपने को, कितना बढ़िया काम दिया। देखिए, इसको देख करके एक बाबा दूसरा इंस्पायर होता है और वो कहता है कि ताजमहल भी ये ताजमहल नहीं है, ये तेजो वाले है। क्या है? तेजो। खोदो के इसके नीचे शिव जी के, आजकल खुदाई भी कर रहे हैं भारत में। नई नई सभ्यताओं की खोज नहीं है, वो तो अच्छे लोग पुरातात्विक लोग करते हैं। हमारा काम है खोदो, कहीं भी कुछ भी मिल सकता है। तो वो उनको ये जिम्मेदारी, उसने इंस्पायर हो गया। वो ये तो रियलिटी थी। योगी से जब पूछा गया कि आपने ये नाम क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि हम सनातनी हैं, इसलिए हम ये नाम क्यों ले। पहले तो उससे इंस्पायर एक दूसरा बाबा और हो गया। वो ताजमहल के सामने जाके बैठ गया कि ये है ताजमहल नहीं है, कि तेजो वाले है गए। 5-7 दिन तक आंदोलन हुआ। बाबा को फिर पुलिस वालों ने समझाया, नहीं समझा तो एक दिन पुलिस में डाल करके अच्छी से समझा दिया। उसके बाद में ताजमहल का नाम तो नहीं हुआ। बाकी तो योगी जी ने तो कह दिया कि मैं राम महल नाम कर दूंगा, उसी से इंस्पायर हो गया था। हाँ, तो ये हाल है। तो ये
मतलब भी नेनी नामक स्थान है, वहां पर ये सूर्य घड़ियां हैं। आप कभी जंतर मंतर गए? जंतर मंतर का नाम सुना है? जयपुर में वो ऐसी वेधशाला यहां पर नैनी में बनी हुई। तो अब हम जीएमटी से कितने घंटे आगे हैं? 5:30। और ये भारतीय मानक देशांत रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 5। भारत का मानक समय एक ही हुआ या अलग अलग होगा? बोलो। एक ही हो, सब एक ही। अभी अपन कौन से समय में बैठे हैं? मानक समय या स्थानीय समय? तो एक लाइन लिखिएगा आप मानक समय लिख करके। मानक समय लिखो। सन 1884 में मानक समय के निर्धारण के लिए मानक समय के निर्धारण के लिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा का दर्जा दिया गया। भारत अपना मानक समय कोष्टक में लेना IST। भारत अपना मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ज्ञात करता है। भारतीय मानक समय की वेधशाला उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान, कोष्ट में मिर्जापुर लिख लेना। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान पर है। भारतीय मानक समय IST है ना, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम GMT। हाँ, ग्रीनविच से मीन टाइम GMT, ग्रीनविच से मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा आगे है।
कि ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे हैं? 7। तो 5.5 घंटा GMT है, यानी इससे कितने घंटे आगे हो गया? 7। और भारतीय मानक समय की वेधशाला लिख ली अपन ने। हाँ, तो ये GMT से 5.5 घंटा आगे हो गया। ये तो अपन ने एक। अब जैसे भारतीय मानक देशांतर 5 राज्यों से गुजरती है, जिसमें एक तो कौन सा आता है? उत्तर प्रदेश। दूसरा कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश। तीसरा छत्तीसगढ़। चौथा ओडिशा। और 5वां कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से भारतीय मानक देशांतर रेखा गुजरती है। ये ध्यान, तो नोट डाल करके ये लिख लीजिएगा। भारतीय मानक देशांतर रेखा, भारतीय मानक देशांतर रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। एक तो लिख लीजिए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ओडिशा और कौन सा हो गया? आंध्र। इन 5। अभी हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मतलब कौन सी रेखा? कर्क, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये दोनों जहां पर मिलती है वहां पर खगोलीय वेधशाला स्थापित करने का निर्णय लिया। और खगोलीय वेधशाला निर्धारण करने है इनको ढूंढ, हाँ, तो पहले इन दोनों रेखाओं को ढूंढा जाए। है तो काल्पनिक, लेकिन एंगुलर डिस्टेंस से पता चल जाता है। तो एक अभियान दल छत्तीसगढ़ पहुंचता है, सर्वे कर करके भोपाल में सब जगह लगा के। छत्तीसगढ़ में एक जगह भेसा मुंडा है। कौन सी होगी? भेसा। भेसा मुंडा में एक बोर्ड जिला प्रशासन के द्वारा लगाया गया कि यहां से कर्क रेखा गुजरती। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क। मतलब कर्क रेखा भेसा मुंडा है कि यहां से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। जैसे उदाहरण के रूप में अपन ने लिखा कि ये जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का भाग आ गया और कह दिया यहां से क्या है? ये भेसा मुंडा है, यानी यहां से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती। तो वैज्ञानिकों ने सोचा यार इजी काम हो गया अपने को, तो यानी पहले से यहीं पर क्या है? मिली हुई है, कोई दिक्कत है नहीं अपने को। अब उन्होंने क्या है कि अक्षांशों को ढूंढने वाला जो यंत्र होता है DGPS, डिफरेंटल ग्लोबल पोजीशन सिस्टम कहा जाता है। DGPS, GPS तो जानते हो तुम्हें, वैसे ये DGPS आता है। उसको लगाया तो उसने मना कर दिया कि यहां कर्क रेखा नहीं है। क्या नहीं है? यहां पर है। और कह दिया यहां से 28 किलोमीटर दूर कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। कितने किलोमीटर दूर है? 28 किलोमीटर दूर जाकर के इसको तैनात किया तो कहा कि हां यही है कर्क रेखा। और वो जगह थी मायापुर। कौन सी जगह है? माया।
जहां पर भारत छत्तीसगढ़ में है, जहां पर भारतीय मानक देशांतर रेखा और कौन सी रेखा मिलती है, कर्क रेखा मिलती है। बेसा मुंडा में नहीं है, जिला प्रशासन भाग करके आया, बोर्ड उखाड़ के ले गया कि कहीं अखबार में नहीं आ जाए कल की यहां कर्क रेखा है नहीं, जबरदस्ती लगा रखा है। तो ये मायापुर है, यहां से कौन सी रेखा, भारतीय मानक देशांतर रेखा और कौन सी रेखा मिलती है, कर्क रेखा। हाँ, तो ये छत्तीसगढ़ का कौन सी जगह हो गई, मायापुर में। वहां पर एक एस्ट्रोनॉमी, इसलिए क्या है कि ध्रुव अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। ये नहीं है कि ये गलत था, पहले सही था, उसके बाद में वर्षों तक नया सर्वे नहीं हुआ, तब तक इसने क्या है कि अपनी पोजीशन है बदल। तो एक लाइन लिखिएगा, कर्क रेखा और भारतीय मानक देशांतर रेखा, कर्क रेखा और भारतीय मानक देशांतर रेखा छत्तीसगढ़ के मायापुरी, छत्तीसगढ़ के मायापुरी में मिलती है। कि छत्तीसगढ़ का कौन सी जगह आती है, माया, कि यहां पर दोनों आपस में क्या हो रही है, मिल। तो यहां पर खगोलीय वेधशाला है, ये स्थापित की जाएगी, यानी खगोलीय वेधशाला के रूप में। तो लिखो यहां खगोलीय वेधशाला स्थापित की जाएगी। हाँ, कि खगोलीय वेधशाला स्थापित की जाएगी। डन। अब जैसे कि क्वेश्चन हमने लिखा, भारतीय मानक समय मतलब IST, ग्रीनविच मीन टाइम मतलब कौन सा हो गया, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे आगे होने पर मानक देशांतर होगा। ऑप्शन में हम लिख देते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। बताइएगा कि कौन सा आपको यह ध्यान रखना है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे आगे होने पर मानक देशांतर होगा। कितना आंसर आएगा, 75? 75 थोड़ी आएगा। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है, 5 घंटे आगे, 75 ही आएगा पक्का। चलो कर देते हैं। क्या 75 डिग्री हमारे राजस्थान से गुजरता है? नहीं गुजरता? 75 डिग्री राजस्थान से गुजरता है या नहीं गुजरता है? नहीं गुजरता है। तो इसका मतलब फिर वेधशाला कहां पर होगी, राजस्थान की। फिर जो वेधशाला की स्थिति होगी यानी वो कहां पर होगी,
राजस्थान है, यानी यहां पर वेधशाला। हाँ, कि राजस्थान का जो क्षेत्र है यही इसी में वेधशाला। जयपुर का नाम सुना है आपने, जंतरी मंतर, वो वेधशाला पहले से ही बनाई गई है, सूर्य घड़ियां बनी हुई है वहां पर। तो जंतर मंतर फिर 75 डिग्री से अपन समय ज्ञात करें। अभी 75 डिग्री से पाकिस्तान समय ज्ञात कर रहा है। इसका मतलब पाकिस्तान भारतीय मानक समय से आगे है या पीछे है? कितना पीछे? कितना? तो फिर हम 75 डिग्री से ज्ञात कर। तो अब देखो कि ये तो तब ही सही कर पाएंगे ना जब इतना सारा मैंने पढ़ाया है, इतना याद रहेगा। तो नहीं तो तुम्हारे जैसे बुद्धिजीवी आदमी कहते हैं भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 दिखता ही नहीं है, 5.5 दिखता है एग्जाम, क्योंकि पहले से पढ़ रखा है कि 5 लिखा हुआ कितना 5, और एग्जाम में कितना दिख रहा है 8.5। वाह गजब, कितना इजी है 82.5। दूसरा और बुद्धिजीवी है बहुत शानदार, उसने कहा कि क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि भारत कितने आगे है और ये कितना कह रहा है, तो हो ही नहीं सकता, क्वेश्चन ही क्या है गलत, ये तो डिलीट हो जाएगा। तीसरा कहता है कि क्वेश्चन को घुमाया गया है, आगे से क्या उठाया गया है आधा, आधा को आधा से काटा, बच गया कौन सा 82। 99.99% है वो इसी पे सिमट जाएंगे। एक आध इसका आंसर कौन सा करेगा 75। हाँ, वो एक आध इसका 75 वो भी टेंशन में आ जाएगा, वो एग्जाम हॉल से बाहर आएगा तो टेंशन में दूसरे ला देंगे, क्योंकि यूट्यूब पे आंसर बताने वाले भी ये और यही बताएंगे, कुछ कहेंगे क्वेश्चन नहीं गलत है, क्योंकि आजकल मास्टर भी ज्यादा पढ़े लिखे है ना। ऑनलाइन एजुकेशन में तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मास्टर हैं, मान लो तुम। सारा ही काम है, सामने सब कुछ लिखा हुआ है, धनाधन बोलना है, 1-2 खानी एक दो ये बताना है, बस ये हाल है। तो उनके तो बस की वो तो खुद ही कहेंगे क्वेश्चन नहीं गलत है। अब वो टेंशन में आ जाएगा बेचारा 75 करके आ गया, कुछ समय बाद आंसर की आएगी तब उसको सांस आएगा कि हाँ है, ये 10% डिफिकल्टी लेवल में ये। तो फिर वेधशाला कहां पर होगी? लिख लिया तुमने? क्वेश्चन लिख लिया था? तो लिखना था, क्वेश्चन नहीं लिखोगे तो कैसे पार पड़े। लिख लिया? तो ये एक ही मानक समय है, यही इसके बारे में अपन ने लिखा कि किस प्रकार का है। एक क्वेश्चन हम और लिखते हैं, भारतीय मानक समय 6:15 बजे सायकाल, साय गाठोल
हाँ, कि जो 23 डिग्री 45 मिनट जो उत्तरी अक्षांश आता है, यानी यहां पर ये उत्तरी अक्षांश लिखा है मैंने, हाँ, कि 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है, यानी यहां पर है वह, हाँ, कि 23 डिग्री 45 मिनट ये, और 74 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इसका स्थान ये समय बताइए। कर सकते हो? गौठाला लिख ले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गाठोल है वो। गाठोल है ये, दिख रहा है तो अंधा है क्या? अंधा शिष्य हो रखी है तेरे। हाँ, भारतीय मानक समय 6:15 बजे साय। गाठोल जो 23 डिग्री 45 मिनट कौन से अक्षांश पे है? उत्तरी अक्षांश पर। वह 74 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इसका आपको कौन सा समय बताना है? स्थान। ये पहले एग्जाम में भी पूछा गया। लिख लिया? एक ऑप्शन में हमने लिख दिया कि 5:42:40, यानी जो सायकाल है, एक 6:42:40 अपन लिख देते। हाँ, कि 6:42:40 जो सायकाल है, इसी प्रकार से एक अपन ने की 6:24:42। लिख लिया? कितना? हथियार भगा दिए? ए कितने लोगों ने ए बताया, कितने ने बे बताया? बे का मतलब बी। बोलो। हिल गया नर्वस सिस्टम तुम्हारा।
देखो इसमें कुछ नहीं करना, बड़ा इजी है। इसको हल किस तरीके से किया है, अक्षांश लिखा हुआ है ना। कई इन्होंने तो इसके बाद टेढ़ा कर रखा होगा कि इससे टाइम निकालते हैं। अरे मूर्खो, इससे कोई मतलब नहीं है, ये लोकेशन, इससे कोई टाइम नहीं निकालना। यहां लिखा भारतीय मानक समय 6:15। भारतीय मानक समय का मतलब कितना डिग्री है क्या? इसका कहने का मतलब है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितने बजे हैं? 6:15 बजे। हाँ, कि 6:15 बजे। ये जैसे 0 डिग्री अपर ने लिख दिया, भारत पूर्व में है, और ये कह रहा है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितने बजे हैं? सब। अब कह रहा है कि तो उसको तो हटाना, उससे कोई मतलब नहीं है, अक्षांश से कोई आगे का। ये कौन सा शहर आता है? गाठोल, जो कितने डिग्री पर है? 74 डिग्री 25। गाठोल बताइए पूर्व में होगा या पश्चिम में होगा? नहीं, अगर पता है तो भी 82.5 में से ये कितने डिग्री पर है? 74 डिग्री 25। इस पर कौन सा शहर आता है? गाठोल। बांसवाड़ा में आगे खनिज भी निकालेंगे यहां से। गाठोल। इसका समय बता, तो पहले देशांतर या अंतराल बताना था। बताओ इन दोनों के बीच का अंतराल। तो अंतराल कैसे ज्ञात करना था? तो अंतराल तो सिंपल सा की ही था, आपको कितने डिग्री में से 82 डिग्री और 30 मिनट कर दो। क्या 82.5 को 82 डिग्री 30 मिनट कर सकते हैं? और इधर कितना डिग्री है? 74 डिग्री 25। घटा दीजिएगा, कितने आगे? 5। इधर कितने बच गए? कितने बचे? 8 डिग्री और 5 मिनट का अंतराल है। ये लो जी, कितने डिग्री का है? 8 डिग्री और 5 मिनट देशांतर का अंतराल। 8 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है बताइए? 8 गुणा 4 बराबर कितने मिनट हो गए? 32। और फिर कितने हैं? 5 गुणा 4 सेकंड बराबर कितने हो गए? 20 सेकंड ही आएंगे। ये भी, इसका मतलब 32 मिनट और 20 सेकंड का अंतर है। 32 मिनट और कितना सेकंड हो गया? 20। बताओ 32 मिनट 20 सेकंड जोड़ोगे, घटाओगे? क्यों घटाएंगे? कितने बजे में से घटाएंगे? अब यहां पर भी गलती कर सकता है। यहां आपको ध्यान रखना है कितने में से घटाना है। तो आपको 6:15 6:15 और 0 सेकंड, इसमें से कितने घटाने हैं? बोलो। 32 मिनट और 20 सेकंड। क्या 0 में से 20 सेकंड चले जाएंगे? इधर से हमने 1 मिनट लिया। 60 में से 20 घटाए तो 40। 60 में से 20 घटाए तो 40। अब 40 जिसमें 42 को तो हटा दो, ये 2 ऑप्शन तो कट गए ऐसे ही। हाँ, अब रही यहां पर 14 में से 32 घटाना, क्या घटा पाओगे? फिर इधर से कितना लेंगे? 1 घंटे। 1 घंटे मिनट में ही बदलना है। कितने हैं? 60। और पहले कितने हैं? 14। 14 और 60 कितने हो गए? 74। 74 में से 32 घटाओ, कितने? 42। 74 में से घटा दिए, कितने हो गए? 42। इधर कितने बचे हैं? 5 या 6? ये कितने हो गए? 5। उत्तर कितना आ गया? 5:42 और 40। कौन सा आंसर है? ए। ये लो, ये था। तुम्हारे क्या इसमें बादी हो रही थी? अच्छा, उसके 23.5 के उसके बातें कर रखा होगा, 74 के कहीं आसपास ही उत्तर नहीं मिल रहे होंगे। है ऐसे थोड़ी पार पड़ती है।
पक्का ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम्हारे। है एक लास्ट क्वेश्चन और लिख डालिएगा, लिखो। अच्छा ये लिख रहे हो, ये एक आ रखा है इसमें, वो पीछे वाले एलईडी में तो नहीं आ रहा। क्या हाँ। बोल क्या कह रहा है, एक लिखवा दो, हवा निकल जाएगी, ध्यान रखना। तो लिखिएगा आप, भारत में केंद्रीय सरकार के, भारत में केंद्रीय सरकार के कार्यालय के खुलने का समय, केंद्रीय सरकार के कार्यालय, ऑफिस, कार्यालय खुलने का समय प्रातः 9 बजे, दो नहीं कितने, 9 बजे IST, प्रातः 9 बजे IST। IST का मतलब कोष्टक में लिख लो, जिसको नहीं पता तो भारतीय मानक समय। मतलब इसका कहने का मतलब है 9, यानी भारतीय मानक समय के अनुसार कार्यालय कितने बजे खुलते हैं, 9। हाँ कि 9 IST लिख दिया। क्रम से, क्रम से का मतलब जानते हो, क्रम से भरतपुर के पास, भरतपुर के पास 77 डिग्री 30 मिनट, 77 डिग्री 30 मिनट लिख लोगे या लिखना पड़ेगा? हाँ 77, बुरा हाल है, दयनीय स्थितियां आजकल। हाँ 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, तथा अगरतला, ऊपर तल्ला नहीं, अगरतला। कहां पर अगरतला? अरे मेड़ता में, त्रिपुरा में, चलो ठीक है। अगरतला के पास 91 डिग्री 15 मिनट, 91 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर पर 91 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इन क्षेत्रों में केंद्रीय कार्यालय खुलने का, केंद्रीय कार्यालय खुलने का स्थानीय समय, केंद्रीय कार्यालय खुलने का स्थानीय समय, केंद्रीय कार्यालय खुलने का स्थानीय समय क्रमशः है। ऑप्शन लिखाऊं? ऑप्शन लिख लो, चाहे एक तो लिखो, एक सुबह के 8:40 तथा सुबह के 9:35, एक ही ऑप्शन में है। सुबह के 8:40 तथा 9:35। दूसरा ऑप्शन इसका उल्टा कर दो। उल्टा कैसे करोगे? सुबह के 9:35 और 8:40।
तीसरा ऑप्शन लिखो, सुबह के 9:20 20 सुबह के 9:20 तथा सुबह के 8:25 सुबह के 8:25 बजे। चौथा ऑप्शन इसका उल्टा कर दो, चौथा ऑप्शन इसका क्या है, उल्टा हो जाए। है ए थोड़ी होता है इतना जल्दी कोई उत्तर आता है क्या? आ गया उत्तर पक्का? कितना ए, मतलब ये लिखा था हमने केंद्रीय कार्यालय खुलने का समय, ओपन होने का समय कितना, 9 बजे बताया, 9 बजे IST। 9 बजे IST का मतलब 9 कितनी कहां पर बजे हैं, अरे फिर हमने लिखा कि भरतपुर, ,77 डिग्री पूर्वी देश, क्रम से ही लिखा है। और अगरतला ,91 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर। यहां पर कार्यालय खुलने का कौन सा समय चाहिए, स्थानीय समय चाहिए। तो अब आपको सबसे पहले यह देखना है कि ये भारत के ही नगर हैं सारे, इसका तो पूर्व में होंगे। एक तो हमने लिख दिया कि 82.5 डिग्री ये IST है, इस पर कितने बजे हैं, 9। दूसरा है भरतपुर, बताओ IST के कौन सी दिशा में, पूर्व में है पश्चिम में, तुम्हें क्या पता पश्चिम में कितना डिग्री है, 77, ये भरतपुर हो गया, ये 77.5 डिग्री। चाहे आप 77.5 ऐसे भी लिख सकते हो इसको। हाँ, ये यहां पर कौन सा शहर है, भरतपुर। कई होंगे तुम में से भरतपुर के, एक भी नहीं है, एक ही आदमी, हाँ 2 4 5 है। दूसरा अब ये अगरतला किस तरफ है ये बताइएगा, बताओ, पूर्व में पश्चिम में, ये कितने डिग्री पर है, 91 डिग्री 15, ये अगरतला। इन दोनों का समय पूछना, बताना है आप। तो बताओ इन दोनों के बीच का अंतराल तो कितने डिग्री का है, पक्का पूरा 5 ही है, कन्फर्म, ये 5 डिग्री अक्षांश या देशांतर। इन दोनों के बीच का अंतराल बताओ कितना, 8 डिग्री 45 मिनट का अंतराल है। अभी गुणा किया अपन ने 5 डिग्री को, तो कितने मिनट आए, कितने मिनट है, 20 मिनट। इधर कितने आए, कितने मिनट आ गए, 35। तो बताइएगा इधर का क्या आंसर आएगा, 20 मिनट घटाओगे या जोड़ोगे, मतलब 9 बजे से 20 मिनट पहले कार्यालय खुलेगा या बाद में खुलेगा,
बोलो आंसर क्या आएगा? 8:40 बजे सुबह के होंगे, हाँ AM। और ये दूसरा बताइए, ये 35 मिनट बाद में खुलेगा या पहले खुलेगा? तो यहां पर सुबह कितनी बजे खुलेगा? 9:35 बजे। ये क्रमशः आंसर यही होगा, क्रमशः 8:40 9:35। क्या 9:35 8:40 कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। ये आंसर इसका रहेगा। तो ये इतने टाइप के क्वेश्चन, अब यहां मैंने 2 अलग अलग जिलों के दिए हैं, आपको केवल राजस्थान के भी दे सकते हैं, लेकिन राजस्थान से थोड़ा टिपिकल कम बनता है, इससे थोड़ा टिपिकल बन जाता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन। ये इतने टाइप के क्वेश्चन है देशांतर से, कि देशांतरों से अपन कैसे समय ज्ञात कर सकते। कोई दिक्कत? हटा दूं? नहीं हटा? ये पिछली बार से ये इतना ज्यादा जोड़ दिया। पिछली बार जो फेल हो गए थे ना, वो अब की बार आए तो उनको इतना ज्यादा पढ़ा दिया। अगर अगली बार फिर फेल होकर के आओगे तो और एक्स्ट्रा जोड़ दूंगा, इसलिए अभी से पढ़ लीजिएगा। हाँ, ये था हमारा अक्षांशीय और देशांतरीय। अब आएगा हमारे भौगोलिक विस्तार। ये अब तक अपन ग्लोब ये जिसको देख नहीं सकते थे, केवल इन जिलों को अपन देख। अब हम पढ़ेंगे कौन सा विस्तार है? भूगोल, जिसको हम देख सकते हैं। हटा दो तो पक्का, या अभी भी नकल कर रहे हो? तो ये भारतीय मानक देशांतर रेखा है। कौन सी रेखा होगी? अब इसमें आपको ध्यान रखना कि ये कौन सा महासागर हो गया? अरे अटलांटिकी महासागर। ये कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। ध्यान होना चाहिए, थर्ड ग्रेड में कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। और फिर अधीनस्थ बोर्ड और है, वो पूछ करके कहता है पहले तो पढ़ा होगा जिंदगी में आपने, ट्वीट और करके बोलते हैं कि कभी तो जिंदगी में पढ़ा होगा आपने। इसका मतलब पढ़ाई को कभी नहीं भूलना, हमेशा उसको क्या करना होगा? याद रखना होगा। ये आर्कटिक महासागर का, तो ये पूरा जैसे भाग ये स्थल का क्षेत्र मैंने बना दिया है ना, कि ये स्थलीय क्षेत्र है। ये पूरा कौन सा क्षेत्र आता है? स्थल। ये स्थल का क्षेत्र है। और बाकी बचा हुआ जो क्षेत्र है, यानी वो कौन सा आएगा? जलीय जो क्षेत्र आएगा इसमें। तो इसमें अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, और ये बताइएगा आप कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और भूमध्य रेखा कौन से महासागर में मिलती? अरे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और भूमध्य रेखा है, यानी वो कौन से महासागर में मिलती है? अटलांटिक में। कौन से में? वो एक तो अटलांटिक अभी बोल रही है। कौन से महासागर में? प्रशांत। यह है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, आईडीएल बोलते हैं। और भारतीय मानक देशांतर रेखा और भूमध्य रेखा कौन से महासागर में मिलती? कौन से महासागर में? कि हिंद महासागर है, यही उसमें आकर के मिल रही। तो ये इनका आपको ध्यान है, यानी रखना है कि इस प्रकार।
तो ये तुम बाद में इसके बाद बना लेना घर पे, है ना। अब हम लिखेंगे भौगोलिक विस्तार। कौन सा वाव क्या है ये, अभी थोड़ी देर बाद में अंदाज़ी सी हो जाएगी, दिखेगा नहीं तुम्हें ना, अभी तो अच्छा लग रहा है तुम्हें। तो अभी भौगोलिक विस्तार के बारे में, भौगोलिक विस्तार है ये हमें लिखना है। यहां पर भी 3-4 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ, थोड़ा इनको ताजा ताजा पढ़ा करो, ये न तो कहीं पढ़ाया जाता है। जो मैं पढ़ा रहा हूं ना तुम्हें, ये कहीं नहीं मिलेगा। किसी के नोट्स में देख लेना, तुम सोचो कि कहीं मिल जाएगा, हाँ कहीं नहीं मिलने वाला है। हर और इतना अपडेट फटाफट अपने भी नहीं है। जैसे मैं सारे बेचों में थोड़ी पढ़ा पाता हूं, कुछ में पढ़ा, अधिकांश में पढ़ा देता हूं, कुछ में नहीं जा पाता, तो उनमें भी अंतर मिलता है। तो ये नहीं है कि बढ़ाने का काम कर दो तुम, वो इधर। हाँ, तो ये पूरा जो, लेकिन याद तब भी होगा। कईयों की हाल खराब है, मुझे पता है, उनको पता ही नहीं चला क्या हो रहा है, क्या है ये गणित पढ़ा रहा है, भूगोल पढ़ा रहा है क्या। तो उसमें शर्म नहीं है, पड़ोसी को पूछ लिया करो, है ना। कि कोई भी जैसे अपने ही पड़ोसी है, उसको कि यार मेरे को समझा दो, अच्छा वो समझा देगा, वही था। शर्म नहीं है इसमें, इज्जत खराब नहीं होती है। इज्जत तो बाद में खराब होगी जब, हाँ सिलेक्शन खराब नहीं होगा। और फिर दिन प्रतिदिन पोस्टें कम ही होनी है, ज्यादा थोड़ी होनी है ना। कि दिन प्रतिदिन आप देखोगे कि ये लगातार पोस्टें क्या हो जाएगी, कम हो। तो यहां पर अगला जो भाग है, इसके बारे में अपन जो भौगोलिक विस्तार देखेंगे, 4 बिंदु निर्धारित। ये है उत्तरी बिंदु, और ये कौन सा हो गया, दक्षिण। ये पूर्वी, और इधर अपन लिखेंगे कौन सा हो गया, पश्चिम। ये 4, जैसे उत्तरी बिंदु है, ये कौन सा गांव आता है, कोना। और जिला गंगानगर। तहसील, जिला, उपखंड यही है अभी इसकी, है ना। हाँ, इसके बाद अगला जो बिंदु आता है, दक्षिणी बिंदु। दक्षिणी बिंदु कौन सा होगा, बोरकुंडा। ये कुशलगढ़ के निकट है, काफी सारे लड़के हैं यहां के। कुशलगढ़ जिला कौन सा हो गया, बांसवाड़ा है। ये दक्षिणी बिंदु आ गया। और इसके बाद अगला पश्चिमी बिंदु कौन सा है, कटरा गांव। और ये किसके निकट आता है, समगांव। इसको समगांव ही बोलते हैं, तहसील है लेकिन इसको बोला क्या जाता है, समगांव के नाम से ही प्रसिद्ध है। ये जैसलमेर। और इसके बाद पूर्वी बिंदु, बताइए पूर्वी बिंदु कौन सा है, सिलाना है। ये किसके निकट है, राजखेड़ा या राजाखेड़ा आप लिख सकते। इधर धौलपुर के भी काफी बच्चे हैं। ये 4 बिंदु अपन ने निर्धारित, उत्तर, दक्षिण, पूर्वी, पश्चिम। जैसे ये अपना अब धीरे धीरे जिलों का काम पड़ना शुरू हो जाएगा।
सबसे पहले अपन ने लिखा कि कौन सा बिंदु आ रहा है, उत्तरी बिंदु। ये कौन सा गांव हो गया, कौन से जिले में है। फिर यहां पर कौन सा आता है, बोरकुंडा, कौन से जिले में है, तो ये उत्तर दक्षिणी बिंदु हो गया। तो कोणा गांव, गंगानगर के कितने लोग, एक आदमी भी नहीं, पढ़ते भी नहीं, खेती में व्यस्त है वो इतना। उधर उड़ता पंजाब का भी असर कुछ ज्यादा ही। दूसरा बांसवाड़ा, बोरकुंडा दक्षिणी बिंदु, बोरकुंडा बांसवाड़ा के तो बहुत सारे, कितने, कईयों को तो याद ही नहीं है, यहां आने के बाद भूल गए तुम। 2 3 4, हाँ ये इतने सारे हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट, सबको दूंगा, ऐसे नहीं है कि कहीं कहेंगे अच्छा हम खुद बांसवाड़ा के हैं इसलिए देना पड़ता है, ध्यान तो रखना है। इसके बाद ये पूरी बिंदु धौलपुर, बताइए कौन सा है, सिलाना है, धौलपुर का है तुम में, हाँ ये वही तो, वेरी गुड, एक्सीलेंट, पढ़ाई करना। और इसके बाद कटरा, ये जैसलमेर के कितने, वेरी गुड। तुम तो इधर पोखरण के आसपास के, ज्यादा दूर के नहीं हो, उधर के नहीं हो, मरी दूर वाले आदमी नहीं हो तुम, रामदेवरा और पोखरण वाले यही हो। शारीरिक संरचना से पता चल जाता, शक्ल देखने से कौन कहां का है। हाँ तो तुम भी अच्छे से दुर्गम दूरस्थ प्रदेश के रहने वाले, ये 4 बिंदु आते हैं। इन चारों बिंदुओं को अपन ने, अब ध्यान रखना, ये है, इनको सबको देख सकते हैं या नहीं देख सकते, इसलिए इनको भौगोलिक, इनको कई बार क्या होता है, अक्षांशीय स्थिति पूछ ली जाती है कि कौन सा कितने डिग्री पर है। ये 30 डिग्री 12, बताओ ये कितने डिग्री पर, 23 डिग्री 3 मिनट ए। हाँ, और ये बताइए कितने पर है, 78 डिग्री 17। और ये वाला बताइएगा 69 डिग्री 30। एक क्वेश्चन तो ऐसे हो गया, मतलब कोणा दे दिया, बोरकुंडा दे दिया, सिलाना दे दिया, कटरा, फिर ये अक्षांशीय स्थिति इनके नाम। दूसरा क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जा सकता है, ये ब्लैंक मानचित्र, और उसमें 1 2 3 और क्या लिख देते हैं 4, फिर 1 2 3 4 की जगह कौन सा है, 1 की जगह कौन सा है, कौन सा, 2 की जगह 3 और 4। तो ये मानचित्र याद होना चाहिए, ऐसे तुम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम रट लेते हो ऐसे ना, वो नहीं है। फिर उसके ऑप्शन बने। दूसरा क्वेश्चन ये, अब इसके बाद इसका भौगोलिक विस्तार ज्ञात करना, ये उत्तर से दक्षिण का भाग और ये पूर्व से पश्चिम। तो पहले तो हम जैसे लिखते हैं उत्तर दक्षिणी विस्तार, कौन सा विस्तार है, बताओ उत्तर दक्षिणी विस्तार कितना है, 826। दूसरा आपको बताना है पूर्व पश्चिमी विस्तार, पूर्व पश्चिमी विस्तार कितना हो गया, 869। कौन सा विस्तार ज्यादा है, उत्तर दक्षिणी या पूर्व पश्चिमी, दोनों के बीच का अंतर कितने किलोमीटर का, 43 किलोमीटर। आरपीएससी ने यही पूछ लिया था कि राजस्थान के पूर्व पश्चिमी उत्तर दक्षिणी दोनों भागों में कितना अंतर पाया जाता है, तो वो अंतर कितने किलोमीटर का है, 43 किलोमीटर का क्या हो गया अंतर। ये अब दोनों में ही आप देखोगे, ये यहां पर भी अपन मिलान कर देते हैं, इसमें भी आपको जो मानचित्र था, अब इसमें हम देखते हैं, ये कोणा गांव है, यहां से अपन इस जगह आ गए, और ये अपन देख रहे हैं सिलाना। मध्य बिंदु कौन सा हो गया, नागौर। मध्य बिंदु कौन सा है ना, डीडोना बनने के बाद भी नागौर, ये ध्यान रखना। तो मध्य बिंदु अपने यहां पर अपन अब इसका कौन सा बिंदु लेकर के आएंगे, मिड पॉइंट है मध्य बिंदु।
बताओ मध्य बिंदु कौन सा हो गया? नागौर के भी बहुत सारे लोग होंगे। नागौर के कितने लोग? इतने ही, कई भूल गए हैं अभी यहां। नागौर में भी एक आदमी तो खोज करके ही आ गया कि लापोलाई है। एक दूसरे ने लड़ लिया कि नहीं गगराना है, बाकी इन दोनों को ही नहीं पता कि कौन सा है ये। आपको नागौर जिले का ध्यान रखना है, ठीक है? ऐसा कोई नहीं होता है कि ये फांप टिकाई हुई है। फांप टिकाना जानते हो? झूठ में ऐसे ठपोरा दिया हुआ है वो इतना। तो लापोलाई का है तुम्हें कोई? है कहां, यही नहीं पता। नागौर वाला ही देख रहा है एक दूसरे की तरफ वही। अब इससे बड़ी बात और क्या होगी? तब नागौर वालों को पूछ रहा हूं, वही देख रहे हैं। गगराना क्यों देख रहा है? कुछ नहीं है ना। तो ये मध्य बिंदु कौन सा हो गया? ये भौगोलिक जो विस्तार है यही इसके। अब इस विस्तार को अभी तो अपन ने किलोमीटर में दे रखा है, और रट लिया तो मील में पूछ लेता है। समझ गया? हाँ। और आगे कुछ नहीं, वो कहता है उत्तर दक्षिणी विस्तार और पूर्व पश्चिमी। जैसे ये दे दिया राजस्थान का उत्तर दक्षिणी विस्तार है, ऑप्शन में लिखा। ये तो मैं पढ़ रहा हूं तब मील दिख रहा है, बाकी तुम्हें मील नहीं दिखना, तुम्हें तो किलोमीटर दिखना है। हाँ, आज अब इसमें आपको ध्यान रखना है, ये है कि आग की किस तरीके से। तो इसका मतलब मील अपन दो तरीके, और ये लगभग श्रेणी में आता है, कोई फिक्स नहीं आता। मील भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है भौमिक मील, जिसमें कितना होता है? 1.584 किलोमीटर। मतलब लगभग कितना किलोमीटर हो गया? 1.6। और एक होता है नॉटिकल मील, समुद्री मील, जिसको हम कौन सा मील कह देते हैं? नॉटिकल मील कह देते हैं। यह है 1.824 किलोमीटर, मतलब 1.8 कह सकते हैं। अब मुझे यह बताओ कि यह भौमिक है या समुद्री है? तो किलोमीटर को मील में बदलने के लिए 1.6 का क्या देना है? बताओ इसका आंसर कौन सा सी? बोलो। आपने 826 में भाग दिया कितने का? बोलो कितना आया? कितना? 521 तो नहीं आया होगा, 516-17 आया होगा। हाँ, और इसका भाग दोगे तो भी इतना नहीं, लेकिन अब उसके लगभग पास में वही है, वही उत्तर चलेगा। ये नहीं तुम कैलकुलेशन कर रहे सर, ये तो कोई सा ही ऑप्शन नहीं है इसमें। भाई ये एग्जाम है, इसमें तोते नहीं चाहिए, इसमें बुद्धिजीवी चाहिए, है ना? फिक्स नहीं मिलेगा कोई भी चीज इसमें, उसके पास वाला मिले। बोलो आंसर ए कर दूं इसका सही या बी करूं? ए या बी? सी करना है? खटरी यार तुम सी कहां फंस रहे? 826 869 है कहां? ये इन दो में से आएगा, ये कहां आएगा इसमें से? कौन सा? सी। फिर सी? क्यों सी? हाँ, तो ये 2 इकाई 2 यूनिट आती है, इस हिसाब से क्या हो गया सी। तो ये भौगोलिक विस्तार उतारना होगा, है ना? और ये कि क्वेश्चन भी लिखना होगा। ये भी आप इससे 1-2 टाइप के आपको मैंने बता दिए, और भी हम आगे आपको बताएंगे। वो है तो ये उतार लेना तुम, है ना?